आओ थामे यीशु का हाथ में। मैं कमल मसीह आप सबका स्वागत करता हूं जो इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि हम अपने परिवार में खुशी कैसे ला सकते हैं। हमारे जीवन में, संसारिक जीवन में बहुत सी खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, जिसकी वजह से हम अपने घर को सुखी परिवार नहीं बना पाते। लेकिन आपका परिवार सुखी हो सकता है। फिर मैं आपका औथा में यीशु का हाथ में कमल मसीह में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहली शादी यहोवा परमेश्वर ने कराई। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पहली औरत को जब बनाया, पहली औरत को जब उसने बनाया तो उसे वो आदमी के पास लेकर गया। परमेश्वर की सच्चाई जानने वाले, परमेश्वर की सच्चाई अगर हम जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। तो वो जब उसने पहली औरत को बनाया तो वह आदमी के पास लेकर गया। उस औरत को देखकर आदम इतना खुश हुआ कि उसने कहा, आखिर यह वह है जो मेरी हड्डियों में से रची गई है, जिसका मांस मेरे मांस से बनाया गया है। बाइबल में ये वचन कहता है, हम एक वचन निकालते हैं उत्पत्ति की किताब से, उत्पत्ति चैप्टर 2। कोई सुना है? चलिए मैं पढ़ देता हूं, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। 22 वचन हम पढ़ते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को, आदम की पसली को, जो उसने आदम में से निकाली थी, उस पसली से क्या किया उसने? वचन कहता है, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की बनी हड्डी और मेरे मांस में का मांस है ये। हाँ, इसलिए इसका नाम नारी होगा। हाँ, क्या होगा? नारी होगा। क्योंकि यह नर में से निकली है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। ओके, देखिए, यह वचन दिखाता है कि यहोवा शादीशुदा लोगों को खुश देखना चाहता है। हाँ? यह वचन बताता है कि यहोवा परमेश्वर सबको, शादीशुदा लोगों को क्या करना चाहता है? खुश देखना चाहता है। मगर अफसोस, कई परिवारों में खुशी बिल्कुल नहीं है। क्यों? आज हम यही वचन से जानेंगे कि हम अपने परिवार को खुश और सुखी कैसे बना सकते हैं। ओके, कई परिवारों में
खुशी नहीं है, लेकिन बाइबल में ऐसे कई सिद्धांत हैं जो परिवारों की मदद कर सकते हैं। मगर परिवार का हर सदस्य इन सिद्धांतों को माने तो घर खुशियों का आशियाना बन सकता है और परिवार में एकता हो सकती है। जैक्सन लूका चैप्टर 11 निकालें। आप पढ़ रहे हैं? उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, वचन क्या कहता है? हम वचन को जब पढ़ते हैं तो वचन क्या कहता है, वचन को हमें समझना है। देखिए, वचन कहता है कि मगर यीशु ने कहा, नहीं, इसकी बजाय सुखी हैं वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस पर चलते भी हैं। क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? बोले तो परमेश्वर क्या कह रहा है हमसे, क्या हम सुनते हैं? और परमेश्वर ने जो हमसे कहा, क्या हम उस मुताबिक हम चलते भी हैं? हाँ? आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले परमेश्वर पतियों से क्या उम्मीद करता है? एक सुखी परिवार तभी रह सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वचनों से देखेंगे कि परमेश्वर पतियों से क्या उम्मीद रखता है या करता है। हाँ, देखिए, बाइबल बताती है कि एक पति को अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए। एक पति को अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। हाँ, क्या हम पत्नी का आदर करते हैं? बहुत सी बातें होती हैं। चलिए हम वचन पढ़ेंगे इफिसियों की किताब से, अध्याय 5 वचन 25 से 29 तक। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी अपनी कलीसिया के साथ करता है। देखिए, हमने इफिसियों अध्याय 5 वचन 25 से 29 तक पढ़ा है। अब ये वचन क्या कह रहा है? हम वचन को अगर विस्तार से समझेंगे और सुनेंगे, अगर हम इसको ग्रहण करेंगे, इन वचनों को, पवित्र वचनों को, तो हमारे जीवन को ये बदल सकता है, हमारे घर में खुशी ला सकता है, हमारा परिवार सुखी हो सकता है। देखिए, यहाँ वचन पर जब हम 29 वचन की ओर ध्यान देते हैं, 29 वचन की ओर ध्यान देते हैं, वचन कह रहा है कि इसलिए कि कोई, 29 वचन पढ़ रहा हूं मैं, इसलिए कि कोई भी इंसान अपने शरीर से कभी नफरत नहीं करता। कोई भी इंसान अपने शरीर से कभी नफरत नहीं करता। हाँ, तो जैसा हमने पहले वचन में पढ़ा था उत्पत्ति की किताब से,
कि परमेश्वर ने आदमी की एक पसली से और आदमी के मांस से स्त्री को बनाया। तो स्त्री क्या है? आदमी का शरीर। वचन जब हम पढ़ते, वचन को ध्यान से आप सुने, इसलिए कि कोई भी इंसान अपने शरीर से कभी नफरत नहीं करता, बल्कि वह उसे क्या करता है? खिलाता है, पिलाता है और उसे अनमोल समझकर बड़े प्यार से उसकी देखभाल करता है ना? हम अपने शरीर को कैसे संभालते हैं, कैसे देखभाल करते हैं? हाँ? बालों को सेट करते हैं, शर्ट को प्रेस करके डालते हैं कि मैं अच्छा लगूं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी हड्डी में से और हमारे मांस में से मांस लेकर परमेश्वर ने औरत को बनाया, वो भी तो हमारे शरीर का एक अंग है। हाँ? ओके। और देखिए, ये वचन, एक अच्छा पति हमेशा अपनी पत्नी के साथ क्या करता है? प्यार से पेश आए, वो बड़े प्यार से पेश आए, क्योंकि उसे मालूम है कि ये जो औरत है, इसकी जो हड्डी है वो मेरी है, इसमें जो मांस है वो भी मेरा है। हम वैसे तो करते हैं ये मेरा है, ये मेरी है, हाँ? लेकिन हकीकत में हम क्या करते हैं? हाँ? ये जरा हमें सोचने की बात है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए, अच्छा पति हमेशा अपनी पत्नी के साथ प्यार से पेश आएगा, वह उसकी हिफाजत और देखभाल करेगा, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे पत्नी को कोई नुकसान हो या नुकसान पहुंचे। लेकिन जब पत्नी कोई गलती करती है तब पति को करना क्या चाहिए? पतियों से कहा गया है, बाइबल में, वचन में कहा गया है, अपनी अपनी पत्नी से प्यार करते रहो और उन पर गुस्से से आग बबूला मत हो, आग बबूला मत हो। अपनी अपनी पत्नी से प्यार करते रहो। हर पति को अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अपने मांस को जो दबाता है दर्द होती है। जब हम पत्नी को गालियां देते हैं, वो अपने आप को गाली देते हैं, है ना? अपने आप को गाली देते हैं। जब उसे मारते हैं, हम अपने आप को मारते हैं। ये कॉमन बात है जो हम अपने जीवन में सबको मालूम है, सबको पता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें अपनी पत्नी पर गुस्से से आग बबूला नहीं होना है। ओके? कुलिस्सियों की किताब, बाइबल में से कुलिस्सियों की किताब अध्याय 3 वचन 19 हम पढ़ते हैं। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्यार करते रहो और उन पर गुस्से से आग बबूला मत। ओके? चलिए, पतियों को याद रखना है कि गलतियां आपसे भी होती हैं, पत्नियों से नहीं, पतियों से भी गलती होती है। जरा बच्चे की तरफ ध्यान दो, नहीं चुप करो। ओके, हम जानते हैं कि गलतियां आदमियों से भी होती हैं, यानी कि पतियों से होती हैं, उनसे भी गलतियां होती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी गलतियों को
क्षमा करे। हाँ, आपकी गलतियों को क्षमा करे तो आपको अपनी पत्नी की गलतियों को क्षमा करना है, माफ करना है। हमें भी अपनी पत्नियों की गलतियों को माफ करना होगा। एक जन मत्ती किताब से मत्ती चैप्टर 6 निकाले, उसका 12 वर्ष पढ़े, 12 वचन। और जिस प्रकार हमने अपने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। देखिए यह वचन क्या कहता है कि जैसे हमने अपने खिलाफ पाप करने वालों, जैसे हमने अपने खिलाफ पाप करने वालों को माफ किया है, वैसे ही तू भी हमारे पाप माफ कर। हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु मुझे इस फलाने शख्स ने गालियां दी थी, लेकिन मैंने उसकी बात को अपने मन के अंदर नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैंने उसे क्षमा कर दिया। उसने तो गलती की है मुझे गालियां देकर, लेकिन मैं गलती नहीं करूंगा उसकी उस बात को अपने मन में रख। इसलिए हमें वचन यही कहता है कि जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसकी बातों को मन में ना रखकर, उसी तरह प्रभु तू भी हमें क्षमा कर, ताकि हमने जो गलतियां की है वो भी आप स्मरण न करें, हमें भी क्षमा करें। वचन 14 और 15 भी आप पढ़ें, कोई भी। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। हाँ, ओके। देखिए 14 वचन कहता है, अगर तुम दूसरों के अपराध क्षमा या माफ करोगे तो तुम्हारे पाप भी स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा, स्वर्गीय पिता क्षमा करेगा। ओके। और 15 वचन क्या कहता है, लेकिन अगर तुम दूसरों के अपराध माफ नहीं करोगे, है ना, अगर उसने मुझे गाली दी है, उसकी बात को हम मन में रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमने क्षमा नहीं किया। हाँ, क्षमा नहीं किया। हसिया, आपका ध्यान किधर है? अपने वचन की ओर ध्यान दो। ओके। लेकिन अगर तुम दूसरों के अपराध माफ नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध माफ नहीं करेगा। हाँ? तो स्वर्गीय पिता अर्शिया क्या कहता है? स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराध भी क्षमा नहीं करेगा। वेरी गुड। ओके, आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब पति पत्नी दिल से एक दूसरे को माफ करते हैं, दिल से माफ करते हैं। अब देखिए, पति पत्नी एक दूसरे को दिल से माफ करते हैं या नहीं करते हैं, ये हम सब जानते हैं। अगर पत्नी ने कोई ऐसा काम किया है तो हमें उसे माफ करना, उसकी बात को दिल में नहीं रखना। हाँ, तो क्या होता है कि एक हफ्ते बाद कहते हैं अपनी पत्नी को, तुमने वो काम किया था, हाँ, तुमने वो काम किया था, याद है? इसका मतलब उसने उस पत्नी की उस गलती को अपने मन में रखा। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल रहती है। अगर हम एक दूसरे की बातों को मन के अंदर नहीं रखते हैं, कभी भी पत्नी की गलतियों को हमने मन में नहीं रखना है। हाँ? क्योंकि हम जानते हैं
कि हमारी हड्डी में से और हमारे मांस में से मांस लेकर बनाई गई औरत है। उसे हमने ही देखा है, हम उससे प्रसन्न हुए हैं, हम उससे प्यार करते हैं, हमें वो पसंद है। हमारे जीवन की वो क्या है? सहायक है। वो जो हमारे साथ साथ चलती है वो हमारी सहायक है। हाँ, हमें देखिए, यहोवा परमेश्वर पति से उम्मीद करता है कि वह अपनी पत्नी का आदर करे। पति को उसकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पत्नी अपने पति के लिए पूरी जिम्मेदारी निभाती है और पति को उसकी जरूरतों का भी पता होना चाहिए। यह एक बहुत गंभीर बात है, क्योंकि अगर पति अपनी पत्नी के साथ ठीक से पेश नहीं आएगा तो यहोवा उसकी प्रार्थना, स्वर्गीय पिता उसकी प्रार्थना नहीं सुनता, नहीं सुनेगा। हाँ? तो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, स्वर्गीय पिता उसकी प्रार्थना सुनने से क्या करेगा? इनकार करेगा। हाँ? आशु जी, क्या करेगा? इनकार करेगा। चलिए हम पहला पत्रस निकालते हैं। पहला पत्रस अध्याय 3 और उसका वचन हम पढ़ेंगे 7 वचन। वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। हाँ, देखो, इस 7 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसके साथ आदर से पेश आओ। किसके साथ? हाँ, हेलो, ध्यान किसका? किससे आदर से पेश आना है? पत्नियों से। पत्नियों से। थक गए हैं आप? नो। उसके साथ आदर से पेश आओ, क्योंकि तुम भी उसके साथ महाकृपा से मिलने वाली जीवन के वारिस हो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाओं में रुकावट ना आए। अगर आपके पारिवारिक जीवन में परेशानी या कोई ऐसी परेशानी या ऐसी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो अगर आप दोनों का आपस में प्यार है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, हे स्वर्गीय पिता, तूने हम दोनों को जोड़ा है, हम दोनों को जीवन का सफर तय करने के लिए हमें आशीषित किया है। आज अगर हमारे पे परेशानी आ गई है, मुसीबत आ गई है, तो हम विश्वास करते हैं कि आप यहाँ पर भी हमारी अगुवाई करते रहेंगे और हमें हर मुसीबत से, हर परेशानी से आप हमारे जीवन में हल देंगे, ताकि हम इन परेशानियों से बाहर आ सकें। ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन को सुन रहे हैं, खासकर पतियों के लिए, वो इस बात को समझेंगे परमेश्वर की क्या मर्जी हम लोग, क्योंकि जबकि हम वचन से पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है पतियों के लिए। इसके बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा, उसके बाद पत्नियों का भी बताऊंगा, पत्नियों की भी क्या जिम्मेदारी ठहरती है पति के प्रति या पति के प्रति। आज सिर्फ मैं पतियों के बारे में बता रहा हूँ। ओके, यहोवा इन सभी को अनमोल समझता है और उससे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह औरतों से ज्यादा आदमियों को पसंद करता है। यहोवा परमेश्वर नहीं, उसकी नजर में दोनों, आप सब दोनों एक सब बराबर हो। यीशु ने बताया कि पति पत्नी दो नहीं बल्कि एक तन है। अगर एक पति और एक पत्नी अपने आप को एक समझते हैं तो वचन यही कहता है कि वो परिवार सुखी रहेगा।
वो परिवार सुखी रहेगा। जब हम पति और पत्नी अपने आप को अलग अलग समझते हैं तो उस घर में वो परिवार सुखी नहीं रहता, अड़चने या परेशानियां आती हैं। ओके वचन पढ़े, मत्ती चैप्टर 19 वर्स 6। वे अब दो नहीं परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। हाँ, इसका मतलब है कि उन्हें एक दूसरे के साथ क्या रहना है, वफादार रहना। एक दूसरे के साथ, पति पत्नी को एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, वफादारी से रहना है, वफादारी से रहना है, रहना चाहिए। और कभी बेवफाई नहीं करनी चाहिए, कभी भी बेवफाई नहीं करनी। पढ़िए इब्रानियों 13:4। ब्याह सबसे आदर की बात समझी जाए और ब्याह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर विचारनी और विचारियों और परविष्णियों का न्याय करेगा। हिंदी थोड़ी कमजोर है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए देखिए वचन क्या कहता है। इब्रानियों 13 वचन 4 क्या कहता है। देखिए वचन कह रहा है कि शादी के बारे में, शादी सब लोगों के बीच आदर की बात हो। जो शादी हम करते हैं उसके बारे में वचन क्या कह रहा है कि शादी सब लोगों के बीच आदर की बात हो और शादी की सेज दूषित ना की जाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और शादी के बाहर यानी कि यौन संबंध रखने वालों को सजा देगा। देखिए अगर हम वफादार नहीं रहते, जैसा हमने वचन में पढ़ा, पीछे वचन में हमने पढ़ा कि हमें पति और पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना है और एक तन रहना है और एक दूसरे का वफादार रहना है। वफादार बोले तो हमने आपस में अलग नहीं होना है। उसकी इच्छा अलग है, आपकी इच्छा अलग है। पतियों के लिए मैं बात कर रहा हूं, पति और पत्नी की एक ही इच्छा हो, एक ही तन हो, एक ही वो कहलाए, दो नहीं एक कहलाए। और यहां वचन में क्या कहता है कि अगर पत्नी को छोड़ पति गैर औरत से संबंध रखता है तो वफादार नहीं रहता अपनी पत्नी का। यहां वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और शादी के बाहर यौन संबंध रखने वालों को क्या देता है, सजा देता है। अब कहेंगे सजा क्या देगा परमेश्वर? हो सकता है हम बहुत बड़ी बीमार, परमेश्वर बीमारी नहीं देता है, एक बात बता दूं आपको मैं, हो सकता है हम बहुत बड़ी बीमारी में आ जाए, बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाए, जब हमारा जीवन ऐसा नाशवान जीवन बन जाए, ये परमेश्वर नहीं करेगा। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो ये शैतान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक पति को याद रखना चाहिए कि कोई भी आदमी अपने शरीर से कभी नफरत नहीं करता, बल्कि वह उसे खिलाता है, पिलाता है और अनमोल समझता है अपने शरीर को। इसलिए पति को अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए और उसे अनमोल समझना चाहिए। अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा समझना चाहिए। ठीक है, एक पत्नी सबसे बढ़कर यही चाहती है, एक पत्नी सबसे बढ़कर यही चाहती है कि उसका पति उससे प्यार करे और उसके साथ अच्छे से पेश आए। हम दोनों एक दूसरे की बातों को सुने, समझे, एक तन हो जाए।
एक वचन और पढ़े। इफिसियों की किताब से अध्याय 5 निकालें और 29 वचन पढ़े। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, हाँ। वरन उसका पालन पोषण करता है, हाँ। जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। बिल्कुल। अब देखिए ये वचन क्या कह रहा है, इसलिए कि कोई भी इंसान अपने शरीर से कभी नफरत नहीं करता, बल्कि वह उसे खिलाता है, पिलाता है और उसे अनमोल समझकर बड़े प्यार से उसकी देखभाल करता है, ठीक जैसे प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया से किया। प्रभु यीशु ने हम सबसे प्यार किया, इतना प्यार किया हमसे कि उसने हमारे तमाम गुनाहों को अपने ऊपर लेकर पापी बना और उस पाप की सजा पाई, उसे सलीब पर ठोक दिया, उसका खून बहाया गया, क्योंकि हम वो सजा सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए प्रभु यीशु ने वो सारा पाप अपने ऊपर ले लिया कि हमें वो दर्द ना सहना पड़े, वो कुछ ना सहना। देखिए परमेश्वर पतियों से यही उम्मीद रखता है। मेरी ये सोच है कि आज की इस वचन से हर पति अपनी पत्नी को आदर देगा, उसके साथ वफादारी से रहेगा और एक तन होकर रहेंगे। बोले तो अलग अलग सोच नहीं होगी, हाँ? दोनों की एक ही सोच होगी, बोले तो एक। नेक्स्ट वीडियो भी मैं लाऊंगा। उसके बाद मैंने पतियों के लिए ये वचन से परमेश्वर के सच्चाई को बताया है, बोले तो परमेश्वर की मर्जी को। नेक्स्ट वीडियो में मैं पत्नियों के लिए बताऊंगा कि पत्नियों की क्या जिम्मेदारी बनती है पति के प्रति और बच्चों के प्रति। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पत्नियों के बारे में बताऊंगा। आज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इन वचनों को सुना है, इन वचनों को अपने जीवन में वो अप्लाई करेंगे, बाकी इन वचनों से अपने आप को संभालेंगे, अपने परिवार को सुखी करने के लिए, अपने परिवार को सदा के लिए सुख जीवन जीने के लिए। सबको जय मसीह।